एक भी काम बीजेपी सरकार के पास नहीं है जो कह दे कि शपथ के बाद शुरू हुआ और खत्म हो गया। तो क्या कर रहे थे 4.5 साल में? आपने कितने रोजगार दिए हैं विभागवार आप जारी कर दीजिए। डेली इतना बड़ा बड़ा ऐड आता है। हम लोग गांव जाते हैं, क्या जाति क्या धर्म, सब लोग त्रस्त हैं भारतीय जनता पार्टी से। कोरोना काल के नाम पर लूट की है सरकार। तो कह रही एक भी लोग बिना ऑक्सीजन के नहीं मरे। तो क्या ये बात आप मान सकते हैं? बातों से रोजगार नहीं मिलता है ना, बातों से बिजली भी नहीं बनती है, बातों से सड़क भी नहीं बनती है। गंगा मैया के किनारे केवल लाशें बिछी थी और सरकारी तंत्र उनसे कफन नोच रहे थे। कोई भूल सकता है? लोकतंत्र में जो फैसला जनता करती वही अंतिम फैसला है। और आपको भी बधाई कि आपका चैनल 15 लाख पार कर गया है। दोस्तों, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जाने माने नेता सुनील सिंह साजन जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना टाइम दिया। नहीं, थैंक यू। और आपको भी बधाई कि आपका चैनल 15 लाख पार कर गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, क्या कहेंगे दमदार सरकार के बारे में? नारे खूब दिए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। देखिए, बीजेपी के जो नारे होते हैं सच्चाई वो होती नहीं है। क्या इन्होंने नारे नहीं दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के साथ क्या हुआ? क्या इन्होंने महंगाई के खिलाफ नारे नहीं दिए, लेकिन आज डीजल पेट्रोल गैस के दाम, सरसों का तेल, सब्जी दाल सब कुछ महंगा हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है दरअसल बिल्कुल उसके उलट होती है। तो जो दमदार सरकार कह रहे हैं ये डरी हुई सरकार है। कैसे सर, आप किन मुद्दों के साथ बीजेपी को मात देने वाले हैं 2022 में? नहीं, देखिए, मुद्दा समाजवादी पार्टी का डेवलपमेंट है, महंगाई के खिलाफ है, रोजगार नहीं सरकार दे पाई, ये हमारा मुद्दा है। रोजगार तो बताते हैं हमने दिया, पेपर बताता है, टीवी पर बताते हैं, ठीक बात है। मुख्यमंत्री जी कभी 2 लाख बताते हैं, कभी 4 लाख बताते हैं, कभी 12 लाख बताते हैं। तो पता नहीं सरकार किस नशे में है कि यही नहीं जान पा रही कि उन्होंने रोजगार कितने दिए। हम लोग तो कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि आप सरकार में हैं, आपने कितने रोजगार दिए हैं विभागवार आप जारी कर दीजिए। डेली इतना बड़ा बड़ा ऐड आता है, उसी में आप दे दीजिए कि हमने इस विभाग में इतनी नौकरी दी, इस विभाग में इतनी नौकरी दी। सूचना विभाग पैसा तो लुटा रहा ना पानी की तरह, तो पूरा प्रदेश जान जाएगा। हम लोग गांव जाते हैं, क्या जाति क्या धर्म, सब लोग त्रस्त हैं भारतीय जनता पार्टी से। सभी भारतीय जनता पार्टी को है। और लोकतंत्र में जो फैसला जनता करती वही अंतिम फैसला है। सर, रोजगार देने में बीजेपी फेल है या पास है? नहीं, दिया ही नहीं तो क्या फेल और क्या पास। बातों से रोजगार नहीं मिलता है ना, बातों से बिजली भी नहीं बनती है, बातों से सड़क भी नहीं बनती है, बातों से सुरक्षा भी नहीं होती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन तो रहा है सर, कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। बात है, तो कब तक कंप्लीट करेंगे? जिस एक्सप्रेसवे की जमीन का अधिग्रहण ज्यादातर समाजवादी सरकार में हो गया था, आपने 4.5 साल में क्या किया? वही तो हम कह रहे हैं, 4.5 साल में इनके पास 4.5 काम भी नहीं है गिनाने को। योगी जी ने जिस दिन शपथ ली और आज तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं, एक भी काम बीजेपी सरकार के पास नहीं है जो कह दे कि शपथ के बाद शुरू हुआ और खत्म हो गया। तो क्या कर रहे थे 4.5 साल में? आपने सारे विभाग लूट लिए। सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार हो गया, शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार हो गया। और ये तो अद्भुत सरकार है ना। कोरोना महामारी में जिसने बेईमानी भ्रष्टाचार कर लिया हो, तो इनको क्या कहेंगे आप? सर, आपने बताया भ्रष्टाचार कर लिया हो। लखनऊ राजधानी में मैंने देखे कि बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, ईमानदार दमदार सरकार, बीजेपी सरकार। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कैसे सर माना जाए इसको? नहीं, हम लोगों ने आरोप सदन में लगाए हैं, सदन में साबित हुआ है। और दमदार ईमानदार पोस्टर में लिख देने से कोई नहीं हो जाता है। ईमानदारी क्या दिखी जब कोरोना काल में? सरकार तो कह रही एक भी लोग बिना ऑक्सीजन के नहीं मरे। तो क्या ये बात आप मान सकते हैं? क्या आपने वो दौर नहीं देखा? क्या वो तस्वीर जो उत्तर प्रदेश से गई देश दुनिया के सामने कि एक औरत अपने पति को मुंह से हवा दे रही थी, वो कोई भूल सकता है? शमशान घाट पे लाइन लगी थी, कोई भूल सकता है? गंगा मैया के किनारे केवल लाशें बिछी थी और सरकारी तंत्र उनसे कफन नोच रहे थे, कोई भूल सकता है? तो ये कहीं न कहीं अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पेपर और होर्डिंग का सहारा ले रहे हैं। जनता सब कुछ जान चुकी है। अभी ये पेपर और होर्डिंग में दिख रहे हैं, चुनाव के बाद कहीं नहीं दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री जी में कोई तो अच्छाई सर दिखी होगी समाजवादियों को, कुछ बताएं सर मुझे। नहीं, अच्छाई है क्यों नहीं है? झूठ बहुत अच्छा बोलते हैं, संत होकर के भी झूठ बहुत अच्छा बोल लेते हैं, ये अच्छाई है। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने में बीजेपी फेल है या पास है? मुझे लगता है कि अंकुश लगा नहीं पाए, सुनियोजित ढंग से भ्रष्टाचार हुआ है।
और आप सोच नहीं सकते कि कितना भ्रष्टाचार हुआ। ये तो जब सरकार बदलेगी, समाजवादी सरकार आएगी, जब भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे तब दिखाई देगा कि कौन कौन थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। शिक्षा के क्षेत्र में बीजेपी फेल है, पास है? नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। कोई नई यूनिवर्सिटी जो शिक्षक भर्ती हुई उसमें पर्चा लीक हो गया, भर्ती हुई तो आपने आरक्षण नहीं दिया, शिक्षा मंत्री ने अपने ही भाई को नौकरी दे दी। तो यही शिक्षा नीति है भारतीय जनता पार्टी की। कोरोना काल पे अंकुश लगाने में बीजेपी फेल है, पास है? कोरोना काल में अंकुश कहाँ लगाया? कोरोना काल के नाम पर लूट की है, लूट में पास है, अंकुश लगाने में फेल है। लूट कैसे सर? वो तो वैक्सीनेशन चल रहा है ना, गांव-गांव कैंप लग रहे हैं आजकल। तो आप देखिए, सैनिटाइजर पे भ्रष्टाचार कर लिया, बेड पे भ्रष्टाचार कर लिया, दवाइयों पे भ्रष्टाचार कर लिया, जांच के नाम पे भ्रष्टाचार कर लिया, तो उसमें पास है। भ्रष्टाचार करने में योगी सरकार 100 में 100 नंबर है। सर, किसानों का मुद्दा अभी भी खत्म नहीं हुआ है, किसानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देश में किसान को एक तरफ अन्नदाता बीजेपी सरकार कहती है, जब उसको वोट लेना होता है तब वो अन्नदाता है, भारत की तरक्की की रीढ़ है। अगर आप उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए 3 काले कानून ले आते हैं और किसान 10 महीने से धरने पर बैठा है, तो फिर वही अन्नदाता क्या हो जाता है? वो मवाली हो जाता है, पाकिस्तानी हो जाता है, खालिस्तानी हो जाता है। अब की बार यूपी में आप कितनी सीटों से अपनी सरकार बना रहे हैं? दावे तो वो भी बहुत बड़े बड़े करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा 350 सीटें लाएंगे, तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा समाजवादी पार्टी को 400 सीटें मिलने जा रही। जब झूठ बोल के, बिना काम किए, बेईमानी करके, सबको धोखा देकर अगर योगी जी कह रहे हैं कि हम 350 जीत जाएंगे, तो जिस नेता ने काम किया, जिस नेता ने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे दिया, 18 लाख लैपटॉप दिए, मेट्रो ट्रेन दी, इतना काम किया, वो नेता 400 सीट क्यों नहीं जीत सकता? वक्त ही बताएगा कि समाजवादी सरकार अब की बार उत्तर प्रदेश में आती ही कि नहीं आती है। आपके हिसाब से अब की बार यूपी में किसकी सरकार होनी चाहिए? अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल नए जगह पे नए मुद्दे के साथ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मोहित, लखनऊ। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत। Audio